समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है और यह झटका उनके सहयोगी दल कांग्रेस से ही मिलने वाला है, क्योंकि सपा के वरिष्ठ नेता रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। बेटे उज्जवल रमन को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाने के लिए वो समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। रेवती रमन सिंह अभी बीमार हैं और लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात की है और मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट भी की। रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह 3 बार विधायक और मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो बेटे उज्जवल रमन को कांग्रेस का टिकट दिलवाएंगे और यही वजह मानी जा रही है कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। उनका स्वास्थ्य फिलहाल ठीक नहीं है, वो लखनऊ के अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन खबर यही आई है कि कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है। बेटे उज्जवल रमन को वो कांग्रेस से टिकट दिलवाना चाहते हैं और इसी के साथ समाजवादी पार्टी को एक और झटका लग सकता है। पूर्व सांसद रेवती रमन पार्टी छोड़ेंगे, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं रेवती रमन। कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है। सर्वेश से इस पर अपडेट लेते हैं। जी सर्वेश, अस्पताल में फिलहाल भर्ती है रेवती रमन, लेकिन वहीं पूरी ये सियासी स्क्रिप्ट लिखी गई है और खबर ये कि जल्द कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, न्यूज़ 18 ने पहले ही कुछ दिनों पहले प्रयागराज में ही रेवती रमन जी से बात की थी। तब उन्होंने नाराजगी की बात कही थी अखिलेश यादव से, लेकिन अब जबकि वो बीमार हैं और अस्पताल में जाकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उनसे मुलाकात की है और उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए गुलदस्ता भेंट किया है। इसके बाद इस खबर की पुष्टि हो गई है कि जल्दी ही वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और हालांकि उन्होंने तो चुनाव लड़ने से इनकार किया है, लेकिन उनके बेटे जो कि समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उज्जवल रमन सिंह, उनके इलाहाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। और इस बारे में अखिलेश यादव से भी सहमति हो गई है, क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस और सपा का जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसके तहत इलाहाबाद संसदीय सीट कांग्रेस के खाते में गई है। तो अब गठबंधन से उज्जवल रमन सिंह यहाँ पर प्रत्याशी हो सकते हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन 1984 में अमिताभ बच्चन जो फिल्म स्टार हैं वो इस सीट से चुनाव जीते थे। उसके बाद कांग्रेस करीब 4 दशकों से इस सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई थी। तो ये माना जा रहा है कि इस बार उज्जवल रमन सिंह यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देंगे। हालांकि 6वें चरण में 25 मई को प्रयागराज में मतदान होना है और अभी इस सीट पर बीजेपी ने यानी एनडीए ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। लेकिन जिस तरह से ये मुलाकात हुई है उसके बाद इस बात पर मोहर लगी है कि जल्दी ही रेवती रमन सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो अब जो है कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बात अगर करें उनकी नाराजगी की, तो उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव के पद पर उन्हें दोबारा जगह नहीं दी गई, जिससे वो पिछले काफी समय से नाराज चल रहे थे। और यही वजह है कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन किस ओर हो जाएंगे, किस पार्टी में शामिल होंगे, ये तय नहीं था। लेकिन आज की मुलाकात के बाद ये तय हो गया कि जल्दी ही बिल्कुल बिल्कुल और जल्द ही सियासी अपडेट सामने आ सकता है और वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। इस तरह की खबरें हैं। बहुत शुक्रिया सर्वेश चर्चा के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में जुटी है। आज शाम 7 बजे दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में यूपी की 25 सीटों के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीईसी के सदस्य शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी सीईसी में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर ओडिशा, सिक्किम समेत सभी बची हुई सीटों पर मंथन होगा। सीएम योगी गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। आज दोपहर लखनऊ से दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे, जहां वो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो अपडेट यही है कि वो गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और उसके बाद दोपहर 2 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि आज सीईसी की बैठक होने वाली है और उसी में मुख्यमंत्री योगी भी शामिल होंगे, जिसमें बची हुई सीटों पर मंथन होगा। गोरखपुर से लखनऊ के लिए निकले हैं सीएम और जल्द ही दिल्ली जाएंगे, क्योंकि आज सीईसी की बैठक है और उसी में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। आज यूपी के कई सांसदों की सीईसी की बैठक में भाग्य का फैसला होगा। दरअसल दिल्ली में आज एक अहम बैठक है और उस बैठक में मंथन किया जाएगा कि आखिर यूपी से
किस सांसद का टिकट काटना है और किसको दोबारा मौका देना है। जो यूपी की वीवीआईपी सीटें हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मेनका गांधी हो, वरुण गांधी हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, इनके टिकट पर फैसला आज दिल्ली की सीईसी की बैठक में होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल दिल्ली में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंथन होगा कि आखिर किस सांसद का टिकट काटा जाना है और किसे दोबारा मौका देना है। यानी कि आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है यूपी के उन सांसदों के लिए जिनका टिकट होल्ड पर है। और अगर बात की जाए सियासी लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और बीजेपी आज तमाम जो होल्ड पर सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, उनका आज ऐलान किया जा सकता है सीईसी की बैठक के बाद। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सीएम योगी मथुरा से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी 27 मार्च को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से सम्मेलनों की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में चुनावी सभा करेंगे और इसके बाद 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सभाएं होंगी। सीएम योगी की 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में सभाएं होंगी और मुख्यमंत्री 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्राउंड पर प्रचार शुरू होने जा रहा है और उसके लिए तारीख दर तारीख कहां जनसभाएं और प्रबुद्ध सम्मेलन हैं, वो पूरा कार्यक्रम आ चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन का आज चौथा दिन है। तीसरे दिन 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। नगीना से 2, मुरादाबाद से 1 और रामपुर से 1 उम्मीदवार ने नॉमिनेशन फाइल किया है। नगीना से एसपी प्रत्याशी मनोज कुमार और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने नामांकन किया। आपको बता दें, यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 20 से 27 मार्च तक नॉमिनेशन होगा। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। पहले चरण के चुनाव में 30 मार्च तक नाम वापसी हो सकेगी। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। बसपा ने श्रावस्ती से पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा को निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता की वजह से सांसद राम शिरोमणि वर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया। उनके भाई राम सुरेश वर्मा, पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका अकबरपुर, को भी पार्टी से निकाल दिया गया। जिला इकाई ने पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया है और बीएसपी जिला अध्यक्ष सुनील सावंत ने निष्कासन का पत्र जारी किया है। हाथरस लोकसभा सीट से बसपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। बसपा ने हाथरस से लोकसभा चुनाव में हेमबाबू धनगर को टिकट दिया। बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद मुनकाद अली ने घोषणा की। आगरा के रहने वाले हेमबाबू धनगर के पिता जेपी धनगर लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं और धनगर महासभा के अध्यक्ष भी हैं। हेमबाबू एमसीए हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मऊ में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। एक वीडियो में ओपी राजभर दावा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सेट कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के गले की फांस बना दिया गया है। ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो केंद्र की सरकार में मंत्री बनेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं ओपी राजभर। से बहुत बढ़िया जुगाड़ो बन गया है। सपा भी हारने के लिए कैंडिडेट घोषित करें। 14 में लड़े थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 में लड़े भी थे। ठाकुर जी कितना मिला था? 1,35,000। उससे घटा देंगे, हम बढ़ने नहीं देंगे। उससे बढ़ेगा नहीं, देख लीजिएगा। और बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी तय करा दिए हैं। सपा की गले की फांस बना दी। अब आप समझ गए होंगे। उधर आती है 20 सीट लोकसभा की चिन्हित कर लो, प्रधानमंत्री जी की सीट को छोड़ के
सबसे ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो हम मंत्री बना करके भेज देंगे। अब आप समझ सकते हैं। अब वैसे भी पार्टी कोटा में तो है कि नहीं है? हम जुगाड़ बहुत सही बैठा है। तो हमारा जुगाड़ एकदम सटीक है। तो आपको एमपी नहीं मिलेगा, जो सरकार बनेगी उसके बाद आपको मंत्री मिलेगा। और रायबरेली से बड़ी खबर है। एसपी विधायक मनोज पांडे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार से Y+ सुरक्षा मिली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सुरक्षा में तैनात है। केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। केंद्र सरकार से सुरक्षा मिली है। CRPF के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात होंगे। एसपी विधायक मनोज पांडे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार से उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। CRPF के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात होंगे। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार प्राइवेट बस हाईवे किनारे बने एक ढाबे में घुस गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला लखीमपुर खीरी के सिंगाही कस्बे का है, जहां देर रात एक बस बिलराया कस्बे की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक बेकाबू होकर ढाबे में घुस गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, ड्राइवर ने बस को होटल से बाहर निकाल दिया और मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में किसी जान माल के नुकसान होने की खबर नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अमरमणि त्रिपाठी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी की याचिका खारिज कर दी है। कुर्की के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। MP MLA कोर्ट ने 22 साल पुराने केस में संपत्ति कुर्क का आदेश दिया था, जिसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया था अमरमणि त्रिपाठी ने, लेकिन अब हाईकोर्ट ने झटका दिया है और इस मामले में इंटरवीन करने से मना कर दिया है। अमरमणि के अलावा बाकी लोगों के अगेंस्ट गैंगस्टर एक्ट भी लगा, लेकिन दौराने विवेचना ये आया कि इसका मास्टरमाइंड अमरमणि है, अतः उसको भी, और उस मास्टरमाइंड होने के साथ साथ उस गैंग का लीडर अमरमणि है, इसलिए एक अमेंडेड चार्जशीट गैंग चार्ट को अप्रूव करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फाइल किया। लेकिन उसके सम्मन के ऊपर तामील इसलिए न हो पाई क्योंकि वो अमरमणि तब तक मधुमतिया कांड के अंदर जेल के अंदर थे और ट्रायल चल रहा था। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।